भजन संहिता 105 अध्याय उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। आमीन। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वह राजाओं और उसके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। और आज का जो हमारा शीर्षक है वो यही है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। और हम आज एक ऐसे संदेश की ओर बात करने जा रहे हैं, ऐसी घटना की ओर बात करने जा रहे हैं जो अब से 75 वर्ष पहले घटित हुई। ये ठीक 24 जनवरी 1950 को घटित हुई। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका खंबा भाई ब्रैनम की फोटो आपको दिखाई पड़ रही है, इसी के विषय में हम बात करना चाह रहे हैं। यह घटना 24 जनवरी 1950 को घटित हुई और इस घटना के पीछे एक बड़ा इतिहास है। इस घटना के पीछे एक कहानी है, वरन एक ऐसी कहानी जो रोंगटे को खड़े कर देने वाली कहानी है। उस घटना के विषय में बात करने के हम यहाँ खड़े हुए हैं। अभी हमने वचन में पढ़ा, मेरे अभिषिक्तों को ना छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हम पुराने नियम में देखा करते थे कि वहां बहुत से नबी हैं, एलिया नबी, मूसा नबी, यिर्मयाह नबी, दानियेल नबी और तरह तरह के नबी। उन्हें केवल हमने बाइबल में पढ़ा था, हम केवल पढ़ के जान सकते थे कि क्या है, नबी कैसे होते हैं, लेकिन कभी हमने देखा नहीं था कि नबी होता कैसा है, नबी के साथ परमेश्वर कैसे आश्चर्य कर्म करता है। हमने खाली नबियों के बारे में सुना था और पुराने नियम में हम उन चीजों को देखा करते थे। नए नियम में भी हमने प्रेरितों और नबियों को देखा, भविष्यवक्ताओं को देखा, लेकिन हमने कभी उस चीज का एहसास नहीं छका कि नबी होता कैसा है। आज मैं आपको उस घटना के विषय में बताना चाहता हूं कि नबी इस युग में आया तो नबी कैसा होता है। आमीन। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? हम देखते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक व्यक्ति है जिसके ऊपर एक प्रकाश पुंज है। बहुत से आलोचकों ने, जो विरोधी लोग थे, उन्होंने कहा यह तो बनाया गया चित्र है, इसके विरुद्ध बातें करी। ये वही आत्मा है जिसने पुराने नबियों को आरे से चीरा, पुराने नबियों को पथरवा किया। वो आत्मा कभी नहीं मरी। अगर उनकी आत्मा नहीं मरी तो परमेश्वर का आत्मा भी कभी नहीं मरा। वो हमेशा अपने अभिषिक्तों के प्रति खड़ा होता है और उनको यही आज्ञा देता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि ना करो। आज हम इसी चीज को देखना चाहेंगे, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि मत। ह्यूस्टन टेक्सास में भाई ब्रैनम के द्वारा एक मीटिंग करी जा रही थी। बोसवर्थ उनके सहयोगी थे। भाई बोसवर्थ, और वहां पे वो हीलिंग मिनिस्ट्री कर रहे थे, वो लोग चंगाई सभा कर रहे थे। लेकिन चंगाई सभा में बहुत सारे लोग आ रहे थे, अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर रहे थे। लेकिन सभी जगह पे ऐसा ही होता है कि हमेशा दो तरह की आत्माएं होती हैं, एक विश्वास करने वाली और एक आलोचना करने वाली। तो जैसा कि उस मीटिंग में भी लगभग 8000 लोग आए थे और जब वहां पे हीलिंग मिनिस्ट्री करी गई, प्रार्थना सभा की गई, तो बहुत से आलोचक वहां खड़े हो गए। और अभी हाल फिलहाल में ही एक व्यक्ति जो बहुत तेज तर्रार था, बहुत चतुर था और एक बैप्टिस्ट पादरी था, सेमिनरी से डिग्री लेकर के आया था। और मैं आपको उसका चित्र दिखाना चाहूंगा, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो उसके चित्रों के विषय में। तो वह हजारों की संख्या में लोग आए थे उस दिव्य चंगाई के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अखबार की कटिंग है 20 जनवरी 1950 की। 20 जनवरी 1950 की कटिंग है। और वहां पे जिन भाइयों ने उस मीटिंग को अरेंज किया था, जब भाइयों ने मीटिंग को अरेंज किया तो उस मीटिंग पे एक टाइटल, एक बोर्ड लगाया उन्होंने, हर रात चमत्कार। उस बोर्ड का शीर्षक क्या रखा उन्होंने? हर रात चमत्कार। और भाई ब्रैनम की फोटो थी और नीचे मीटिंग के पोस्टर उन्होंने लगाए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिस्टर बेस्ट, और ये बैप्टिस्ट पादरी था। ये बहुत तेज तर्रार और चतुर व्यक्ति था। और इसने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति पाखंडी है, ये व्यक्ति एक मनोविज्ञान के करता है, ये चमत्कार करने का केवल दावा करता है, लेकिन ये चमत्कार नहीं करता, ये केवल एक झूठा प्रचारक है, ये झूठा व्यक्ति है। और इस तरह की उसने बातें करनी प्रारंभ कर दी और उसके साथ एक समूह भी जुड़ गया। और जब उसने इस बात को चैलेंज करना प्रारंभ किया, अखबारों की कटिंग वहां पे आने लगी। और जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक अखबार की और कटिंग कि उसने किस तरह चैलेंज, जैसे कि आप अखबार की कटिंग देख रहे हैं, ये उस समय की अखबार की कटिंग है जो वहां पे करी गई थी। यह अखबार की कटिंग इस बात को दिखाती है कि
कि ये वो समय था जब उस आलोचक ने वहां पे अखबारों में छाप दिया, इससे बेहतर कि वो भाई ब्रैनम से आके बात करता, उसने भाई ब्रैनम से बात नहीं करी, उसने अखबारों में छाप दिया कि मैं उस दिव्य चंगाई देने वाले को चैलेंज करता हूं, आए और ये साबित करे कि वो दिव्य चंगाई करने वाला व्यक्ति है। वो एक झूठा व्यक्ति है। इस तरीके से जैसे कि अखबार कटिंग में आप देख रहे हैं, ये 1950 की अखबार की कटिंग है, जिसको कि आप यहां देख सकते हैं, जिसे कि हमने इसको सर्च करके निकाला। ये कटिंग आपके सामने है, समस्त प्रमाणों के साथ आज हम इस बात को प्रकट करके दिखाएंगे। इन कटिंगों को सामने रखा कि मैं साबित कर दूंगा कि ये व्यक्ति एक झूठा व्यक्ति है। और जब उसने इस अखबार कटिंगों में निकाल दिया तो अगले दिन हजारों की संख्या में, चाहे वो बैप्टिस्ट थे, चाहे वो मेथोडिस्ट थे, चाहे वो कैथलिक थे, चाहे वो सीएनआई के थे, कोई भी उसके जो थे, वो केवल यही देखने के लिए वहां आने वाले थे कि वो चैलेंज को क्या विलियम ब्रैनम स्वीकार करता है, क्या विलियम ब्रैनम ये साबित करेगा कि हाँ भाई मैं जो हूं एक दिव्य चंगाई देने वाला हूं। क्या विलियम ब्रैनम ये साबित करेगा कि हाँ भाई जो मैं बताता हूं कि आप यहाँ की रहने वाली हैं, ये आपका नाम है, आप यहां से आई हैं, तो वो केवल मनोविज्ञान नहीं है, वो कोई झूठी बात नहीं है, वरन वो परमेश्वर की ओर से आत्मा आता है तो बताता है कि आप कौन कौन है, कहां से आप आएंगे। क्या विलियम ब्रैनम इस बात को साबित कर पाएगा? और ये देखने के लिए तमाम चर्चों से हुजूम का हुजूम वहां आके इकट्ठा हो गया। लेकिन उस समय की तस्वीरें हमारे पास में इतनी नहीं है कि मैं आपको करूं, परंतु हमने एनिमेशन के द्वारा इस घटना को प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। हम एनिमेशन के द्वारा इस घटना को आपके सामने प्रस्तुत करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से घटित हुआ। हमारा उद्देश्य किसी की अवहेलना करना नहीं है, वरन हमारा उद्देश्य एनिमेशन के द्वारा भाई ब्रैनम और उन सबको दृश्य पे दिखाना है कि वहां क्या घटित हुआ था। हमने इसको एनिमेशन के द्वारा तैयार किया है ताकि आप जान सके कि उस समय क्या घटित हुआ होगा। उसको हमने प्रमाणों के द्वारा यहां लिया है जी। और तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले तो बीच में भाई ब्रैनम का फोटो है, जिसको कि माना जाता था कि वो एक महान प्रचारक है, चंगा करने वाला परमेश्वर उसके द्वारा होकर अपने कामों करता है। उसके आप जो देख रहे हैं राइट हैंड पे ये भाई बोसवर्थ हैं, जो भाई ब्रैनम के पक्ष में करते थे काम, जो भाई ब्रैनम के साथ कार्य किया करते थे। और इन्होंने उस सभा का आयोजन किया था। और जो आप आगे देख रहे हैं, जो चश्मा लगाया जो व्यक्ति है, इसका नाम बेस्ट है। ये बेस्ट इसका नाम था। ये व्यक्ति बैप्टिस्ट पादरी था और इसने भाई ब्रैनम को चैलेंज किया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भाई बेस्ट है, बीच में भाई ब्रैनम है और यहाँ पे जो भाई बोसवर्थ हैं। और इस तरीके से हम इस बात को देख पाते हैं कि इन तीन का रोल यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और तब इस व्यक्ति ने भाई ब्रैनम को चैलेंज किया, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं। और मगर भाई ब्रैनम ने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। और भाई बोसवर्थ वहां पहुंचे, बोले भाई ब्रैनम ये एक मसीह समाज के लिए बड़ी निंदा की बात होगी कि व्यक्ति चैलेंज कर रहा है और हम उसके चैलेंज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और आप मत जाइए, लेकिन मैं वहां जाऊंगा और मेरे पास बाइबल के इतने लेख हैं जो साबित कर देंगे कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। और मैं वहां जाऊंगा। भाई ब्रैनम बोले देखिए, अगर आप वहां जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे एक लड़ाई का माहौल बन जाए, एक जो है आपस में वाद विवाद का माहौल बन जाए। और ये वाद विवाद जो होगा ये मसीह समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। भाई ब्रैनम को समझाने लगे, बोले नहीं भाई ब्रैनम, ये लोगों के लिए ठेस का कारण बन जाएगा अगर हम वहां नहीं जाते हैं तो। क्योंकि बहुत से पत्रकार वहां इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत सी मैगजीन छापने वाले वहां इकट्ठे हो चुके हैं और तमाम तरह के फोटोग्राफर्स वहां इकट्ठे हो चुके हैं, केवल इसलिए कि वो उसने एक चुनौती को वहां रखा है। वही साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आप एक झूठे प्रचारक हो, आप एक झूठे नबी हो, आप केवल ढोंगी हो। और अखबारों ने यहां तक लिख दिया है कि हमें उस ढोंगी विलियम ब्रैनम को अपने शहर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये वहां की कटिंगों में लिखा हुआ था, अखबार की कटिंग। लेकिन भाई ब्रैनम एक नम्र व्यक्ति थे, भाई ब्रैनम परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे। भाई ब्रैनम जो भी कदम उठाते थे, जब तक परमेश्वर उनसे नहीं कहता था तब तक वो अपने कदम को नहीं उठाया करते थे। आमीन। और यही कारण था कि भाई ब्रैनम खामोश बैठे थे। भाई ब्रैनम इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर उनसे इस बारे में क्या बात करने जा रहा है, क्योंकि वो मनुष्य की चुनौतियों के लिए नहीं आए थे, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आए। जैसे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है इस वाली बात को कि जब तक पिता मुझे करने को नहीं कहता, जब तक पिता मुझे दिखाता नहीं, तब तक मैं कोई काम नहीं करता हूं। ठीक यही प्रक्रिया भाई ब्रैनम के साथ थी।
जब वो दर्शन में देख लिया करते थे कि मुझे किस बच्चे के लिए प्रार्थना करनी है, कौन सा बच्चा जिंदा होने जा रहा है, कौन सा व्यक्ति चंगा होने जा रहा है, तब वो प्रार्थना की कतार शुरू किया करते थे। हालेलुया। और आज हम इसी बात को यहाँ बताने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। और तब भाई बोसवर्थ बोले, नहीं भाई ब्रैनम, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं वहां जाऊंगा। और तब वहां पे अगली सुबह वहां मीटिंग का अरेंज करा गया। और भाई ब्रैनम की पत्नी ने कहा कि कहते हैं जो है कि विली तुम वहां नहीं जाओगे, और ऐसे स्थिति पता है भाई ब्रैनम बोले मेरा हृदय कर रहा है मैं वहां जाऊं, लेकिन मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, वरन मैं ऊपर बालकनी में जाकर चुपचाप से बैठ जाऊंगा, मैं देखूंगा क्या घटित हो रहा है। और तब भाई ब्रैनम जो थे वहां ऊपर बालकनी में जाकर चुपचाप से बैठ गए और सभा चालू हो गई। और तब बेस्ट ने उनको पुकारा, आप आओ और आकर के साबित करो कि परमेश्वर चंगा करने वाला वो आज भी उनका अनुभव करता है। और तब भाई बोसवर्थ में पहुंचे और लगभग उन्होंने 600 हवाले बाइबल से दिए। और उन्होंने कहा क्या आप विश्वास करते हैं कि यहोवा यीशु है? और यहोवा कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं यहोवा राफा हूं, मैं यहोवा शिकानो हूं, मैं यहोवा अल-सद्दाई हूं। तो क्या ये यहोवा के कार्य यीशु ने नहीं किए? अगर वो यहोवा राफा है तो इसका मतलब वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर वो यहोवा है तो वो यीशु है। और यीशु ने कहा था जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करो, क्योंकि वो कल आज और युगानुग एक सा है। और इस बात से भाई वेस्ट ने वहां पे बड़ी जोर से ठाका मारा, हंसे, अपनी मुट्ठी भींची और मेज पे मारा और मजाक उड़ाते हुए बोला अब मैं प्रचार करूंगा। और प्रचार करने के लिए वहां खड़ा हुआ और उसने जोरदार प्रचार किया। सब कुछ भाई ब्रैनम के विरोध में होता हुआ, सब कुछ दिव्य चंगाई के विरोध में होता हुआ, केवल ये प्रचार कर रहा था कि पाखंडी है, ये है। और पूरी सभा में एक हड़कंप सा मच गया, पूरी सभा में भाई एक हड़कंप सा मच गया। और तब उसने फोटोग्राफर्स को बोला, फोटोग्राफर से कहता है देखो मैं मेरी फोटो खींचो। वो तमाम मुट्ठी बना के, मुक्के बना के, घूंसे बनाता हुआ और भाई वो वेस्ट की फोटो खींचता है। वो 5 फोटो वो खिंचवाता है अपनी, ऐसी मुट्ठी बना के वहां पे एक लड़ाई झगड़ा करने के तौर पे। लेकिन तब वो कहता है मैं उस दिव्य चंगाई देखने वाले को पुकारता हूं, मैं उसे ललकारता हूं, वो आए, मैं उसे देखना चाहता हूं। कहां है वो दिव्य चंगाई देने वाला? कहां है वो मान हीलर? कहां है वो चंगाई देने वाला? उसे मेरे सामने बुलाओ, उसे मेरे सामने बुलाओ। वो चीखने लगा, पागलों की तरह चीखने लगा। और तब भाई ब्रैनम से दूत ने कहा समय आ गया है कि अब तू उठ के वहां जा। हालेलुया। अब भाई ब्रैनम को दूत के द्वारा निर्देशन मिल चुका था और भाई ब्रैनम ने कहा मैं यहां। और भाई ब्रैनम वहां मंच पे पहुंचते हैं। और जब भाई ब्रैनम वहां मंच पे पहुंचते हैं तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि मैं कोई चंगाई देने वाला नहीं हूं, मैं परमेश्वर का एक प्रचारक हूं, परमेश्वर का एक जन हूं। जब मैं छोटा बच्चा था और जैसा कि बताया गया है कि जब मैं पैदा हुआ और वहां रखा गया तो एक आग का खंभा घूमता हुआ मेरे ऊपर आकर रुक गया। फिर भाई ब्रैनम बताना शुरू करते हैं कि बचपन से उनके साथ कैसे कैसे दर्शन उन्हें देखने को मिलते थे। भाई ब्रैनम बताना शुरू करा कि सच्चा परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित है, मैं उसकी उपस्थिति में इस बारी बात को कहता हूं कि जो कुछ मैं दर्शनों में देखता हूं वही मैं बोलता हूं। जब भाई ब्रैनम बता रहे थे वो व्यक्ति मानो परिहास उड़ाता हुआ इस बारी बात को कर रहा था। और भाई ब्रैनम वहां पे बताने लगे कि ये प्रकाश पुंज, ये आग का खंभा और सब चीजें मेरे साथ बचपन से होती चली आ रही है। और मैं ये प्रकाश पुंज, ये सब चीजें, सारे दर्शन मुझे बचपन से मिलने शुरू हुए हैं। लेकिन वो व्यक्ति उनकी बातों पे हंसता रहा, उनका मखौल सा उड़ाता रहा। और फिर बाद में वहां जो फोटोग्राफर था अचानक उसने भाई ब्रैनम के चेहरे पर एक चमक सी देखी, मानो उस फोटोग्राफर से कहा जा रहा हो एक फोटो और खींचो। और तब भाई ब्रैनम बताते हैं कि मुझे वहां सनसनाहट सी महसूस होने लगी। वो जिसके विषय में मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि किस तरह से वो परमेश्वर अपने दूत के द्वारा नीचे आता है। और तब वो जो लोग कल्पनाओं में वहां पे थे, जो कहा करते थे कि देखो हमने उसे वहां देखा, हमने उसको आग के स्तूल को वहां देखा, हमने वहां देखा, लोग सोचते थे कि ये एक केवल कल्पना है। और तब उस दूत ने भाई ब्रैनम से संपर्क करना प्रारंभ किया। एक भाई ब्रैनम कहते सनसनाहट सी वहां पे हुई और उस फोटोग्राफर से मानो किसी ने कहा कि अब तुम फोटो खींचो। और जब वहां फोटो खींचा उसके बाद सभा को समाप्त हुई और सब अपने अपने हो गए, चले गए। और वो व्यक्ति कहने लगा क्या आपने देखा?
कि ये लोग झूठे लोग हैं, ये झूठा प्रचारक है, ये झूठा भविष्यवक्ता है। ये इस बात को साबित ही नहीं। उधर भाई बोसवत कह रहे थे कि आपके सामने मैंने बाइबल के हवालों को रखा है और इनमें से भाई बेस्ट एक भी बात ऐसी नहीं कह पाए जो ये साबित कर पाए कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन थी वहां पे, जो एक सरकारी एसोसिएशन थी, उसका वो फोटोग्राफर था। अमेरिकन एसोसिएशन फोटोग्राफर एसोसिएशन का फोटोग्राफर था। बहुत से चित्र भाई ब्रैनम की सभा में खींचे गए, लेकिन वो कभी किसी कैमरे से खींचे जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जो पत्रकार जो वहां इकट्ठे हुए तो वो अमेरिकन एसोसिएशन की ओर से आए हुए थे, प्रमाणित फोटोग्राफर्स थे। और जब अगली सुबह अगले दिन जब वहां पहुंचते हैं तो बेस्ट जो था उन फोटोग्राफरों फोटो को जिसमें उसने मखौल उड़ाया था उनको लेने के बड़ा लड़ाई था। लेकिन जब वो लैब में भेजे गए फोटो उसने अपनी बुट्टी भींच के तान के ऐसे घुसा मारने की स्थिति में खिंचवाए थे, सब ब्लैंक थे, एक भी फोटो नहीं आया था। उसके बाद वहां बोले अभी हमारे पास एक नेगेटिव और है। जॉर्ज जे लेसी जो थे वो फोटोग्राफ्स और संदिग्ध दस्तावेजों के जानकार थे। अगर कोई संदिग्ध दस्तावेज हुआ करता था तो वो भाई जॉर्ज के पास लैब में पहुंचाया जाता था कि आप इसका परीक्षण करके बताएं कि ये वास्तविकता में है क्या। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जॉर्ज जे लिम्सी हैं जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो वहां के एफबीआई के द्वारा उन फिंगरप्रिंट्स की जो जांच की जाती है उसके वहां पे अध्यक्ष थे। और इनके पास वो फोटो भेजा गया और जब इनकी गवाही है इस चीज की कि जब मैंने उस फोटो को देखा तो मानो मेरा हार्ट सा रुक गया। और अगली उन्होंने एक मंच को बुलाया, एक कक्ष को, जैसे आप कक्ष को देख रहे हैं, उन्होंने कक्ष को वहां लगाया और कक्ष को जब वहां लगाया तो उन्होंने पूछा विलियम ब्रैनम कौन है, विलियम ब्रैनम कौन है। तब भाई ब्रैनम खड़े हुए कि मैं विलियम ब्रैनम, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस वीडियो को हमने जो बनाया है चलाया है केवल इसीलिए कि हमने आपको बारी बारी इन चीजों को दिखाया कि किस तरीके से जो है उन्होंने प्रचार किया, कैसे उन्होंने मुक्के ताने, कैसे वो करा। अब मैं आपको वो दृश्य दिखा रहा हूं जिसमें कि वो भाई जब आते हैं, भाई जॉर्ज जब वहां पे आते हैं तो पूछते हैं भाई ब्रैनम कौन है। वो भाई ब्रैनम खड़े होते हैं, वो मैं हूं। तब कहते हैं भाई ब्रैनम मैं आपका आलोचक रहा हूं और मैं भी ये सोचता था कि ये सब कल्पना की बातें हैं, लेकिन मैं इस वाली बात को आज जान गया हूं कि हमारा यीशु एक जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं इस वाली बात को जान गया हूं कि उसने मुझे पापों से आजाद किया है। भाई ब्रैनम मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे फोटोग्राफ्स जो थे वो धूमिल हो चुके हैं, लेकिन एक फोटोग्राफ हमारे हाथ में आया है और उस फोटोग्राफ में हमने एक विचित्र प्राणी का फोटो खींचा है, एक अलौकिक प्राणी का फोटो खींचा है। ओ मैं भी आज वीडियो को बनाते हुए मेरे शरीर में भी वही हरकत शुरू हो रही है कि मानो मैं आत्मा से भर रहा हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां पे भाई जॉर्ज आश्चर्यचकित थे, बोले हमने अलौकिक प्राणी का फोटो खींचे, इतिहास में पहली बार हुआ है कि कैमरे ने किसी अलौकिक प्राणी का फोटो खींचा हो। भाई ब्रैनम मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके ऊपर वो प्रकाश पुंज है जिसके बारे में आप बताया करते थे। परमेश्वर ने आपके साथ उस प्रकाश पुंज को दिखा के अपने साथ आपकी फोटो खिंचवाई है ताकि प्रमाणित कर सके कि तुम मेरे भविष्यवक्ता हो, तुम इस युग की आवाज हो, तुम इस युग के लिए भेजे गए महान भविष्यवक्ता हो। हालेलुया। और तब बोले कि हम क्या इस फोटो को बेच सकते हैं? ये फोटो तो ऐसी फोटो है कि लाखों डॉलर में बेची जाएगी, लाखों डॉलर में बेची है। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि क्या इस फोटो को हम बेच सकते हैं? भाई ब्रैनम ने कहा नहीं, इस फोटो को आप भेज सकते हो, इस बात की मैं अनुमति देता हूं, लेकिन इतनी महंगी नहीं, इतनी महंगी नहीं। इस फोटो को केवल $1 में बेचा जाए। इस फोटो केवल $1 तक ये फोटो हर गरीब से गरीब के घर पहुंचाया जा सके। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, यही वो फोटो था जब प्रकाश पुंज उतर के वहां आता है, प्रकाश पुंज वहां आता है और वो फोटो खींचा जाता है और इस युग के महान भविष्यवक्ता विलियम मेरियन ब्रैनम को प्रमाणित करता है, परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ये मेरा महान भविष्यवक्ता है। मेरे भाइयों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे ये एक महिला है, ये महिला वॉशिंगटन डीसी के अंदर भाई ब्रैनम के फोटोग्राफ्स को दिखाने की कोशिश करती है। ये दिखाएगी इस वाली चीज को आपको कि किस तरह
अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में भाई ब्रैनम की वो दूत वाली अलौकिक फोटो किस तरह उन्होंने लाइब्रेरी में संभाल के रख रखी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो को चला के दिखाना चाहता हूं कि ये महिला जाकर के उस लाइब्रेरी में से उस फोटो को निकाल के दिखा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये महिला जा रही है और जाकर के इसने उस रैक को खोला। रैक को खोलने के बाद ये फोटो को निकाल के दिखा रही है। देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं कि फोटो निकाला जा रहा है, ये फोटो निकाला गया और ठीक आपके सामने देखिए ये फोटो जो उसने दिखाई, ये फोटो आपके सामने दिखाई जा रही है। क्या विश्वास करते हैं ये परमेश्वर का प्रमाणित नबी है? ये फोटो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में लाइब्रेरी में रखी हुई है, जिस बात का प्रमाण है कि एक अलौकिक प्रकाश उस महान भविष्यवक्ता के साथ आया था। हालेलुया, आमीन। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसके संबंध में और बहुत सी बातें हैं और बहुत से रहस्य हैं जो आपके खंबे को लेकर भाई ब्रैनम के साथ हैं, उन्हें मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूं, अगर मेरे वीडियो ये अन्य लोग देख रहे हैं तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आलोचना करने वाली आत्माएं इस वीडियो को देख के ये जान ले कि तुम परमेश्वर की पुतली को छूने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि बाइबल में अभी हमने आयत को पढ़ा, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। और परमेश्वर की ओर से भेजा गया महान भविष्यवक्ता जिसके विषय हम बात कर रहे हैं, इस घटना को 75 साल हो चुके हैं। 24 जनवरी 1950 को यह घटना घटित हुई और आज जो हम यहाँ समय दृश्य पे है 24 जनवरी 2025, यानी पूरे 75 साल इस घटना को हो चुके हैं। परंतु परमेश्वर का भविष्यवक्ता ललकार के साथ, प्रधान दूत की आवाज के साथ, परमेश्वर की तुरही के साथ यहाँ भेजा गया ताकि उसकी दुल्हन तैयार हो सके। प्रभु आप सब भाइयों को आशीष दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन आत्माओं को कुचला जाए जो आलोचकों की आत्माएं हैं। काश अगर वो इस वीडियो को देखें तो वो इस बात को जानने पाए कि परमेश्वर के अभिषिक्त को छूना कितनी हानिकारक बात होती है। हालेलुया। हम यही कहना चाहेंगे, अगर कोई किसी कारणवश धोखे से गलत चीज में चला गया है तो वो वापस आए। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सच्चाई को ग्रहण करें। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हैं। हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि सच्चाई क्या है। हालेलुया। आप सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस।